स्वामी तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस कर ही तो तस फल चाखा। ब्राह्मण देवताओं के कर्म तो सुंदर थे इसलिए उन्हें सुंदर फल मिला, लेकिन ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं था। ध्यान से सुनिएगा। आज प्रातः काल पंडित जी अपने घर से जा रहे थे। भाई उपरेहितिक कर्म ही ऐसा होता है। अगर कोई जजमान फोन कर दिया, बाबा 4 बजे मेरे घर आ जाइए, 4 बजे तक ही मुहूर्त है, तो पंडित जी को बेचारे चाहे वो जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, 4 ही बजे जाना पड़ेगा। पंडित जी आज सुबह सुबह जा रहे थे। गांव के बाहर जैसे ब्राह्मण देवता निकले, एक पड़ोसी की नजर पड़ गई पंडित जी के ऊपर। पड़ोसी ने आवाज लगाया, ओ बाबा कहां जा रहे हो? आज ही सुबह सुबह दौड़े भागे कहां जा रहे हो महाराज? तो दूसरे ने आवाज लगाया, अरे भैया नहीं जानते हो, जिनके पास कोई खाने वाला ना हो ना उन्हें लालच बड़ी होती है। ये तो कहो पंडित जी के पास कोई खाने पीने वाला नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण देवता तो रात दिन केवल कमाने में ही जीवन बिता देते। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। पंडित जी लौट करके घर आए। देवी धुंधली के सामने आए, बोले देवी आज तक मेरे पास बेटा बेटी नहीं हुआ। ये बात का कष्ट केवल आपको था, लेकिन आज ये पड़ोसियों की ताना मार देने से मेरे मन में अपार कष्ट हुआ है। हे देवी, विधाता ने मुझे सब दिया है, धन वैभव संपत्ति सब विधाता ने दिया है, लेकिन परमात्मा ने आज तक मुझे कोई बेटा और बेटी नहीं दिया है। आज देवी मुझे वो परमात्मा से पुत्र चाहिए। और पंडित जी रोते हुए जंगल में आए। बट वृक्ष, बट माने बरगद, वृक्ष माने पेड़। एक बट वृक्ष के नीचे ब्राह्मण देवता बैठ करके रोने लगे। और ब्राह्मण देवता रोते हुए भगवान नारायण ने देखा, क्योंकि ये परमात्मा तो अंतर्जामी है। बिन पग चले सुने बिन काना, कीरत कार्य करत बहुत विधि। भगवान को चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अंतर्जामी है। सो तुम जानो अंतर्जामी पुरहो मोर मनोरथ स्वामी। मेरी मनोरथ कार्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा तो अंतर्जामी बैठा है ना। ब्राह्मण देवता को रोते हुए विधाता ने देखा और साधु रूप धारण करके ब्राह्मण देवता के सन्मुख आ गए। पंडित जी क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण देवता, बाबा ये तो बताओ क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? ब्राह्मण देवता संत रूपी भगवान को देख करके और रोने लगे। संत रूपी भगवान कहते हैं, ये तो बताओ बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? ब्राह्मण देवता रोते हुए हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझे विधाता ने धन संपत्ति वैभव परिवार दिया है, लेकिन आज तक तो कोई बेटा और बेटी भगवान ने नहीं दिया है, कोई बेटा नहीं हुआ मुझे। संत रूपी भगवान जोर से हंसने लगे। बाबा ये बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़े हो? बेटों से कभी किसी को सुख मिला है जो आप सुख की कल्पना करते हो इस बेटे से? आपने नाम सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी थे, अयोध्यापुरी के राजा, और उनके घर बेटा बनकर के भगवान आए हैं। राजा दशरथ जी के पास 4 बेटे थे, उनमें से एक भगवान थे। क्या उन चारों बेटों से राजा दशरथ जी को सुख मिला? एक दिन उन्हीं पुत्र के कारण ही राजा दशरथ जी को पुत्र का वियोग ऐसा सताया और अपना प्राण
त्याग देना पड़ा। दूसरा, राजा सगर जी के पास 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों से कोई सुख मिला है? जब तक बालक बच्चे थे तब तक तो राजा सगर जी ने खूब सेवा किया। जब बालक बुढ़ापे का सहारा बनना हुआ तो ऐसी मति हो गई कि 60,000 पुत्र आपस में लड़ भिड़ करके पिता को छोड़कर चले गए। पिता जहां के तहां ही बैठे, बेटे सो गोविंदाय नमो नमः हो गए। कोई सुख मिला? श्रवण कुमार के माता पिता जब पिता के नेत्र को रघु नाम के राजा ने नेत्रहीन कर दिया तो अंत में उन्हें सहारा के लिए श्रवण कुमार आए। अंत में वो भी राजा दशरथ जी के हाथों से प्राण छीन लिया गया। कोई सहारा मिला? जब ऐसे ऐसे महान राजा महाराजाओं को कोई पुत्र से सुख नहीं मिला तो बाबा आप क्यों पुत्र के वियोग में रो रहे हो? बेटों से जब कोई सुख नहीं मिलना है तो बेटों के लिए रोते क्यों हो? ब्राह्मण देवता कहते हैं बाबा आप जैसे संत महात्मा क्या जानोगे पुत्र का प्रेम क्या होता है। जब दूर से आओ और बच्चे किलकारियां दे करके गोद में आ जाते हैं ना तो मानो दिन भर का थकान दूर हो जाता है। और महाराज मेरे घर में एक गाय बंधी है, उस गाय से भी आज तक कोई बेटा और बेटी नहीं हुआ। महाराज इन हाथों से यदि अगर मैंने कोई वृक्ष लगा दिया तो उन वृक्ष में आज तक कोई फल और फूल नहीं आया। और जब मैं प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ देता हूं तो पितर लोक में मेरे पितर रोते हैं कि जब तक मेरा बेटा है तब तक तो मुझे अर्घ मिल रहा है, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी अर्घ भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण के से दुर्दशा को रोते हुए देख करके संत रूपी भगवान को दया आ गई। मस्तक लाट रेखा देखते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता 7 जन्म में पुत्र नहीं उचा, एक नहीं 7 जन्मों तक कोई बेटा नहीं होने वाला है। ब्राह्मण देवता बोले 7 जन्म के दुख को मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, अब तो सर पटक देंगे अगर बेटा नहीं मिला तो। भगवान भी फंसे कि अगर ये ब्राह्मण देवता को मैंने पुत्र अब मैं कहां से दूं? कहीं ब्राह्मण देवता सचमुच मर गए तो ब्रह्म हत्या का कारण मैं बन जाऊंगा। अपनी झोली से एक फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को दिए, बोले ले जाओ ये फल खिला देना। दौड़े दौड़े ब्राह्मण देवता आए, देवी धुंधली से बोले देवी यदि सुनती हो, और जैसे फल लेकर के आए देवी धुंधली से बोले ये फल खा लेना, और ये फल जब खाओगी तो घर में लाला आएगा, बेटा होगा। धुंधली देवी भी इस फल को बोली रख दीजिए, अभी मैं स्नान करने के बाद इस फल को अवश्य खा लूंगा। सीधे साधे ब्राह्मण देवता बेचारे बोले देवी फल को खा लेना। ब्राह्मण देवता फल को रख करके आगे चले गए, और जैसे ही देवी धुंधली स्नान से निवृत्त होकर के हाथ में लिए फल सोचा विचारी करने लगे। इतने में एक पड़ोसन आ गई। अरे बहन धुंधली ये हाथ में फल लिए क्या सोचा विचारी कर रही हो? धुंधली कहने लगी दीदी नहीं जानती हो, सीधे साधे मेरे ब्राह्मण देवता मेरे पंडित जी को ना जाने कौन साधु महात्मा फक्कड़ी मिल गया जो इनसे ढेर सारा दक्षिणा ले लिया, बदले में ये फल दे दिया। बहन अब आप बताओ ये फल खाने से बेटा होगा? पड़ोसन ने कहा बहन धुंधली संशय मत करो, वृथा न जाय देव ऋष वाणी। देवताओं का दिया हुआ वरदान, ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद, ये कभी झूठा नहीं हो सकता है। धुंधली देवी बोली अगर बहन में ये फल खा ली और सचमुच कहीं लाला आ गया पेट में
तो मैंने सुना है कि वेद व्यास जी की पत्नी बीटका देवी के उदर में लाला 12 वर्ष तक रह गया था। अगर ये कहीं 2-4 साल रह जाएगा तो पेट फट जाएगा कि नहीं, बिना मारे मर जाना पड़ेगा। और मैंने ये भी सुना है कि जब लाला पेट में हो जाता है तो घर का काम काज नहीं कर पाए, है ना, खुराकी भी आधा हो जाएगा। जब मैं खाऊंगी नहीं तो कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम काज कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा बहन जब घर में लाला होता है तो मायके से ननद को बुलाया जाता है, और ननद जी जब जाने लगती हैं तो उनको बड़ा सा नेक देना पड़ता है ना। इससे अच्छा है कि 1 महीना पहले ही बुलाओ और 1 महीने तक खूब काम करवाओ, और चलते समय नेक जो दोगी 1 महीना काम कराओगी बराबर हो जाएगा। धुंधली देवी ने कहा बहन नहीं जानती, मेरी ननद एकदम चोटिन है, हम इधर बैठे रहेंगे वो पूरी धन घर में भिजवा देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पड़ोसन भी समझा करके हार मान गई, हाथ जोड़ करके चली गई। थोड़ी देर के बाद धुंधली की छोटी बहन आ गई, और जैसे छोटी बहन ने देखा, अरे बहन ये हाथों में फल लिए क्या सोचा विचारी कर रही हो। धुंधली ने बताया। धुंधली की बहन ने कहा कि अरे बहन ये फल वल से कभी बेटा उटा नहीं होता, ये सब साधु महात्माओं की बातों में ना पड़ो। देखो बहन आपको बेटा चाहिए है ना, आपके पास बेटा नहीं है और मुझे धन चाहिए, मेरे पास धन नहीं है। इस समय मेरे उदर में 3 माह का बेटा है, 6 महीने बाद ये जन्म लेगा, और हम ये बेटा ला करके आपको सौंप देंगे, और आप यह बेटा अपने पति जी को दे देना, है ना। जन्म देने से भी छुटकारा मिल जाएगा, और इस बेटे के बदले में धन दे देना, वह धन ले जाकर हम अपने पति जी को दे देंगे बराबर। आपके पास बेटा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, आपको बेटा भी मिल जाएगा, हमें धन भी मिल जाएगा। और ये फल की बात है तो ये फल अपनी गाय को खिलाओ, आज तक उससे भी तो कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। धुंधली ठीक उसी तरह से बात मान गई, फल ले जा करके गौ माता को खिला दे। धीरे धीरे कपड़े बांध करके पंडित जी को झूठी मूठी बातों में फंसाती गई। आज बेटा 2 माह का हुआ, 3 महीना, धीरे धीरे 6 माह बीत गया। और जब धुंधली देवी से लाला हुआ तो लाकर के धुंधली देवी की छोटी बहन अपने बड़ी बहन धुंधली को सौंप दी। बोली बहन ये लाला को अब आज से आप संभालो, और इसके बदले में धन की पोटली दो। धन लेकर के चली गई। प्रातः काल हुआ, धुंधली देवी जोर से शोर करने लगी, बधाई हो। पंडित जी दौड़े दौड़े आ गए। देवी क्या हो गया? लाला भयो, लाला भयो की खुशी में ब्राह्मण देवता इतने विद्वान होकर के ये भूल गए कि माँ के उदर से बच्चा नॉर्मल 9 महीने में जन्म लेता है कि 6 महीने में। खाली बधाई हो, ब्राह्मण देवता खूब प्रसन्न हो गए। और ठीक 3 महीना और बीतने के बाद गौ माता से भी सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जो गौ माता से संतान का जन्म हुआ वो इतना सुंदर है, कनक प्रभा गोकर्ण। उस बालक का शरीर मानव और दोनों कान गौ के कान के समान है। पड़ोसियों ने कहा जय हो ब्राह्मण देवता। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ एक भी लाला नहीं था, कहाँ 9वें महीने में 2-2 लाला हो गए हो। बधाई हो ब्राह्मण देवता, बधाई हो। और आज जैसे ही दोनों लालाओं का नामकरण करने लगे ब्राह्मण देवता,
पहले बालक का नाम तो जिस बालक का पूरा शरीर मानव का और कान जो है गौ माता के कान के समान है, इस बालक का नाम तो ब्राह्मण देवता गोकर्ण रख दिए। बोले गोकर्ण महाराज की। और जब दूसरे बालक का नामकरण की बारी आई तो धुंधली देवी दौड़ी दौड़ी आई। ओ ब्राह्मण देवता, मैंने इतनी परिश्रम से 9 महीने तक पेट में रखी और जन्म देने में अपार पीड़ा हुआ, और जब आज नामकरण की बारी आई तो आप रखोगे नहीं। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। आहा, जथा नाम तथा गुरु। दोनों बालक को जब ब्राह्मण देवता गुरुकुल में भेज दिए ज्ञान लेने के लिए, श्री वेद व्यास जी कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, है ना। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अच्छा, पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित उसे कहा जाता है पाखंड निर्तापः सह पंडिता, जिसके अंदर पाप का खंडन करने की सामर्थ्य शक्तियां हो, वो है पंडित, है ना। अच्छा, पाप का खंडन करने की सामर्थ्य शक्तियां ब्राह्मणों में क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण गायत्री महामंत्रों का जप करते हैं, है ना। और सबको जो नहीं करते उन्हें जपना भी चाहिए, क्योंकि गायत्री का अर्थ होता है गाय गाय तरी, अर्थात गायत्री। जिसको गाते गाते तर जाओ वही है वेद माता गायत्री। और आज दुराचारी धुंधकारी होता गया और गोकर्ण जी ज्ञानी होते गए। एक दिन दुराचारी में जितने अवगुण था सब अवगुण धुंधकारी में हो गया। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वेश्याओं के यहाँ जाना, जितने अवगुणता है सब धुंधकारी में है, और जितने अच्छाई है सब गोकर्ण जी में है। एक दिन ब्राह्मण देवता रोने लगे। ध्यान देना, ये पिता तब भी रोते हैं, ये पिता तब भी रोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई बेटा नहीं होता है। ये माता पिता ना जाने एक बेटे के लिए कितने मंदिर, कितने ब्राह्मण, कितने सोखा के यहाँ चक्कर लगाते हैं कि महाराज एक बेटा हो जाए, है ना। लेकिन ये पिताजी तब भी रोते थे कोई बेटा नहीं है। आज भी ये पिताजी रो रहे हैं कि हे विधाता, आपने ऐसा बेटा क्यों दे दिया। एक दिन इस घर के कोने कोने में धूप दीप नैवेद्य का सुगंध आ रहा था। आज इस बेटे के कारण इस घर के कोने कोने से मदिरा का दुर्गंध आ रहा है। जाकर के ब्राह्मण देवता समझाने लगे, बेटा तू मेरा बेटा है, ऐसी गलती ना किया कर, तू मेरा बेटा है। धुंधकारी कहने लगा, पिताजी चले जाओ अन्यथा मैं डंडे से प्रहार करूंगा। आहा, ब्राह्मण देवता बेचारे डर गए। गोकर्ण जी के पास आए, बोले बेटा ऐसे घर में ऐसे परिवार के साथ मुझे कब तक रहना चाहिए, आप तो ज्ञानी हो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस घर में तब तक रहना चाहिए जब तक इस घर में धर्म हो। इस परिवार के बीच में मुझे तब तक रहना चाहिए जब तक यह परिवार के मन में आपके प्रति सम्मान हो। लेकिन जिस दिन परिवार अपमान करने लग जावे, परिवार आपकी बात ना माने, घर में अधर्म होने लग जावे, आपके मना करने पे भी ना माने, तो ऐसे परिवार ऐसे घर का परित्याग कर देने में ही भलाई है। गीता में
द्वारिकाधीश जी अर्जुन जी को बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं राजन, ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, इस पे सबका हक है। भलाई इसी में है कि जब तक परिवार सम्मान करे तब तक तो परिवार है, लेकिन जिस दिन अपमान होने लग जावे तो ऐसे घर का परित्याग कर देने में ही भलाई है। गोकर्ण जी की बात को मान करके पंडित जी घर को छोड़कर आगे चले गए। माता जी अकेली बची, माता जी को भी कुएं में गिर के प्राण को त्याग देना पड़ा। गोकर्ण जी अकेले बचे, सोचे अगर मैं नहीं भाग घर का त्याग करूंगा तो एक दिन मुझे भी मर जाना पड़ेगा। धुंधकारी से बोले, भैया मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। इतना कह करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। अकेला धुंधकारी घर में वेश्याओं को ला करके रख लिया। महाराज दिन भर मदिरा पीता था, रात्रि में डांका डाले, चोरी करे, जुआ खेले, वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन वेश्याएं जब अथाह धन को प्राप्त कर ली, समस्त वेश्याओं के हाथों से धुंधकारी मारा गया और वेश्याएं धुंधकारी को मार करके धन को हिस्सा लगा करके थोड़ा थोड़ा अंश अपने अपने हिस्से का लेकर के वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को मिट्टी में तोप करके चली गई महाराज। और जब मिट्टी में ढक दी शरीर, आत्मा भटकने लगा प्रेत योनि में जा करके। वेश्याएं भी छोड़कर चली गई। गोकर्ण जी गया में श्राद्ध पिंडदान आदि करके लौट करके जन्मभूमि में आए। रात्रि में विश्राम किए और रात्रि की पहर में ये धुंधकारी प्रेत बन करके आया। आवाज बदलने लगा। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया आप कौन हो? धुंधकारी का कंठ जल चुका था, क्योंकि वेश्याएं ने कंठ में जलती आग की बबूला डाल करके कंठ तक जला दी थी। धुंधकारी बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने एक अंजोली जल जैसे मुख पे छींटा मारे। धुंधकारी अपने वात्सल्य स्वरूप में आया और उसने हाथ जोड़ करके कहा, अहम भ्राता तदेस्मि, भैया मैं आपका भाई हूं। प्रेत पीड़ा, ये प्रेत रूपी शरीर को धारण करने में मुझे अपार पीड़ा हो रही है, मेरा उद्धार करिए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं प्रातः काल आपके लिए जरूर कोई निवारण करूंगा, इस समय विश्राम का समय है। धुंधकारी चला गया। प्रातः काल हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अपने गुरुदेव सूर्य भगवान का आवाहन किए और उनसे पूछने लगे, महाराज मुझे कृपा करके ये बताइए कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है? आप भी गए हो गया में, है? गया में पिंडदान क्यों किया जाता है? क्योंकि गया में पिंडदान कर देने से पितृजनों का मोक्ष हो जाता है। अगर गया में श्राद्ध पिंडदान कर देने से पितरों का उद्धार होता है, तो धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जी के हाथों से पिंडदान मिला और फिर भी धुंधकारी प्रेत बन करके भटक रहा है? यानी गया में श्राद्ध करने से भी प्रेत का उद्धार नहीं होता है। ध्यान से सुनना। भगवान सूर्य कहते हैं कि हे प्रिय गोकर्ण, सत्य तो ये है कि जिस भ्राता, जिस भाई के लिए आपने गया में पिंडदान किया है, वो भाई आपके गोत्र का है ही नहीं। वो आपकी माँ धुंधली का बेटा नहीं है, वो तो आपके माँ धुंधली की बहन का बेटा है। और गोत्र हमेशा पिंडदान गोत्रज को ही दिया जाता है, नामों से नहीं दिया जाता है, गोत्र से। और ये आपके गोत्र से परे है, इसलिए उद्धार नहीं हुआ। और यदि अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे
ग्रंथ का आयोजन करो। गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किए। समस्त श्रोता समुदाय आकर के बैठ गए और धुंधकारी का आवाहन किए। और जैसे गोकर्ण जी महाराज सुंदर भागवत गाना प्रारंभ किए, वायु देवता अपनी वेग को लेकर आ गए। और जब हवा तेज से चलने लगा, धुंधकारी डरने लगा, महाराज कथा सुनने में विघ्न पड़ रहा है। गोकर्ण जी बांस की नलिका में आवाहन किए और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, एक एक करते हुए सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ जब विश्राम हुआ तो 7वें दिन बांस की 7 ग्रंथियां चटक गईं। सप्त ग्रंथि विवेधन, 7 ग्रंथियां चटकने से दिव्य पुरुष का आवाहन हुआ और भागवत भगवान को गाते हुए धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के गोलोक धाम चला गया। श्रोता समुदाय ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कथा तो हम लोगों ने भी सुना है, धुंधकारी के लिए विमान आया और हम लोगों के लिए कोई विमान नहीं आया, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, महाराज कथा सुनने तो हर कोई आता है, लेकिन उसमें भाव क्या है? सच्चे श्रोता कौन है, सरवता कौन है, सोता कौन है, खिसकौता कौन है, वक्ता कौन है? इतने प्रकार के लोग आते हैं महाराज। अच्छा, कथा सुनने कितने प्रकार के लोग आते हैं? पहले तो महाराज सच्चे श्रोता हैं, जो भगवान की कथा प्रारंभ होने से पहले कथा पांडाल में आ जाते हैं, है ना। साथ में भगवान की आरती गाते हैं, कथा सुनकर आरती गा करके प्रसाद लेकर के जाते हैं। ये भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरे कौन है? दूसरे नंबर पे कथा में आते हैं वक्ता, है ना, जो महाराज दुनिया की ढेर सारी बातें बस कथा पांडाल में बैठ करके करो, है ना। माताएं आपस में बात करती हैं और पुरुष वर्ग आपस में बतियाने लगते हैं और बीच में कथा छूट जाती है ना। तीसरे कौन है? सोता। दिन भर के काम काज से छुट्टी पाओ तो आकर कथा पांडाल में सुनो, सो जाओ। चौथे कौन है? सरवता। आगे आगे कथा थोड़ी सी जान लिए, पीछे पीछे व्यास जी कह रहे हैं, आगे आगे अपने ही गाए जा रहे हैं, है ना। और 5वें है खिसकौता। थोड़ी देर आ गए और त्रिपाठी परिवार की व्यवस्था देख लिए, चलो हो तैका आज बड़ी थके हैं, चले गए। तो महाराज ऐसे लोगों के लिए भगवान की कथा नहीं है। कथा उसी की समझ में आएगा जो भगवान का सच्चा भक्त बनकर बैठेगा। तो ये धुंधकारी, और दूसरी बार जब श्रोता समुदाय सावधान होकर के भगवान की कथा सुनने लगे, प्रत्येक श्रोताओं के लिए विमान आया, बैठ करके गोलोक धाम गए। बोले प्रिय गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इसलिए कहा गया है प्यारे, ये आत्मदेव कौन है? अपने अंदर की आत्मा है ना। जब तक इस पिजड़े में ये तोता कैद है ना, तब तक तो यह शरीर चल रहा है, पिजड़ा चल रहा है। लेकिन जिस दिन इस पिजड़े से तोता रूपी आत्मा दूर होगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा, है ना। आत्मदेव। देवी धुंधली क्या है? जब हमें सत्य असत्य दिखाई ना दे तो धुंधली है। जैसे ठंडक के समय में दूर तक देखो तो कोहरा होता है, इस पार से उस पार दिखाई, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं वैसे वैसे अस्पष्ट होता जाता है। तो ये धुंधली है। और धुंधकारी कौन है? ये वेश्याएं कौन है? छल। बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर छल ना हो?
कपट, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर जो कपटी ना हो, ईर्षा, मद, लोभ, अहंकार, है ना, ये सब जहां है वही धुंधकारी है, वही वेश्याएं हैं। बस फर्क इतना है, जो इन वेश्याओं को अपने बस में कर लिया है वो तो गोकर्ण है, लेकिन जो इनके बस में हो गया है वो धुंधकारी है। तो इनके बस में हो जाओगे, जिहुआ तो हमेशा कहेगा बढ़िया चटकोर चीजें मिले खाने को, है, कभी ये भगवान की गुणगान न गाना पड़े। तो इसलिए महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, चारों अग्रज कहते हैं देवर्षि नारद जी, आज धर्म करो। अगर चाहते हो आने वाले पीढ़ी मेरी संस्कारवान हो तो उसके लिए माता पिता को धर्म करना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, खेती उपजे अपने कर में और पुत्र बाढ़े माता पिता के धर में। आज महाराज ये बेटा बदल जाते हैं लेकिन कोई माता पिता नहीं बदलते हैं, क्योंकि एक कवि ने बड़ी सुंदर भाव से कहा है कि आजकल पुत्रो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भव। पुत्र बदल जाते हैं लेकिन कोई माता पिता कभी नहीं बदलते हैं। ध्यान देना, सुख के द्वार तक जाना है, सुख के स्थान को प्राप्त करना है तो माँ के आंचल से बड़ा कोई दुनिया नहीं है जहां सुख ना मिलता हो। लेकिन माँ सुख के द्वार जाने से पहले पिता द्वार है ना। मान ली एक कमरा है, यहाँ सुख है, ये माँ का आंचल है। माँ के आंचल तक जाने के लिए द्वार पे जाना पड़ेगा, और द्वार कौन है? पिता, है ना। जिस माँ ने जन्म देकर स्तनपान करवाया है, जिस पिता ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है। तो इसलिए अगर माता पिता ही ना प्रसन्न कर पाओ तो ये देवी देवता का पूजन कीर्तन करने से कोई लाभ है? तो आज पुत्र बदलते हैं प्यारे। तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले, तू बदले, तू बदले, तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बोलिए श्रीनाथ पिता की जय हो। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। पड़ती है दिलों पर मार मगर माँ का प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले।
मात पिता की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा रूपी यात्रा यहीं विश्राम हुआ। आइए हम लोग इस यज्ञ के द्वितीय दिवस में और पावन कथा के प्रथम दिवस में भगवान प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान और देवर्षि नारद जी का झांकी के द्वारा हम सभी लोग भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन के उपरांत भगवान का सुंदर भाव से भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, है ना। इस यज्ञ में कोई भी त्रुटि हो गया हो है या आगे हो जावे तो भगवान नारायण क्षमा करेंगे, है ना। ऐसा भाव रखते हुए गणेश जी का सभी लोग भाव से ध्यान करेंगे। और कल श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, यानी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जन्मादिस्या भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया और आगे चल करके महाभारत आदि की कथा हर इच्छा रघुनाथ की प्रारंभ होगी। और आज महात्म की कथा यहाँ विश्राम हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, की जय। तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश, तेरी 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 जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जननी ने तेनो जन्म दियो है, किस 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 जननी ने तेनो जन्म दियो, किस जननी ने तेनो जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। Thank you.
दियो है, माता गौरा ने तेरा जन्म 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 दियो, शिव ने दिए उपदेश, जय हो गणे, तेरी 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 जय हो गणे, जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। बोलिए गणेश भगवान की। पोहरण कद भी होवे, कारज पोहरण कद भी हो, कारज पोहरण कद भी होवे, कारज पोहरण कद भी होवे, कारज पोहरण कद भी हो, कारज पोहरण कद भी हो, कारज पोहरण कद भी होवे, कारज पोहरण कद भी होवे, गणपति पूजो हमें, जय हो गणे, जय हो गणे, जय हो गणे, जय हो गणे, तेरी 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 जय हो गणे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इस यज्ञ के मुख्य यजमान जी परिवार के साथ आए, भगवान को चंदन तिलक करें और भगवान को भोग लगावें। और चंदन लगवा दीजिए, भोग लगवा दीजिए, कुछ दक्षिणाएं दिलवा दीजिए सबको। इसके बाद आप लोग बैठ जाइए, है ना। और आप लोग शांति का परिचय दीजिए और भाव से भगवान के दर्शन करिए और भगवान को भोग लगाइए। गणेश भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। आप सभी लोग बैठ जाइए, है ना। आइए सुंदर भाव से भगवान के भजन, और इस भजन के बीच में भगवान
और आइए भाव से भगवान का पूजन हो जावे, भोग लग जाए, तब तक सुंदर भगवान की भजन। और जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पर कृपा करो, दुखियन पर कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कहलाता है जो भागी बनाता है, महादेव कहलाता है। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। निर्धन से मुँह न मोड़ो, मेरी खाली झोली भर दे। इतनी दया तू हम पे भी कर दे मेरे बाबा, इतनी दया तू हम पे भी कर दे। हर दुखियन पर कृपा करो, दुखियन पर कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पर कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा।
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए भाव से भगवान की आरती और आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती बेटा महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बाजन को पुत्री दे कीर्तन को आनंद को कोहिन को पाया। बाजन को पुत्री दे कीर्तन को पाया। सूर्य शाम शरण गाए सब
सफल कीज सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। भावना को पूरा कर जग बलिहारे। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। गौरम करुणा बताया सारम मुझे सदा पसंद हम भवानी तुम्हें भारत पिता तुम्हें मर्दो सखा तुम्हें विद्या रविना तुम्हें सर्वम जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, आज के आनंद के। अब आप सभी लोग अपने अपने यथाउचित स्थान से अपने अपने हाथ जोड़ करके सिर को झुका करके गणेश भगवान समस्त देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आप लोग बैठ जाइए अपने अपने आसन पे।